हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त बताने वाले वाक्य। आज इसके पूरे पार्ट्स को हम लोग समझेंगे कंडीशनल सेंटेंस के। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सही कर दूं कैमरा। कंडीशनल सेंटेंस, इसी को हम शर्त बताने वाला ही वाक्य कहते हैं। शर्त बताने वाले वाक्य भी कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस शर्त बताने वाले वाक्य होते हैं। इसमें दो उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं? दो उपवाक्य होते हैं। इसमें पहला जो भाग होता है शर्त बताता है, एक भाग शर्त बताता है। ठीक है, दूसरा भाग क्या करता है? परिणाम बताता है, रिजल्ट की बात करता है। एक भाग शर्त, एक भाग परिणाम। जैसे अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। यदि आगरा जाएंगे तब ना ताजमहल देखेंगे, तो शर्त क्या हुआ? आगरा जाना। ठीक है, तो इसी तरह इसमें दो उपवाक्य होंगे, एक में शर्त होगा, दूसरे में क्या होगा? परिणाम होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। शर्त बताने वाला वाक्य यदि अगर से शुरू होगा। ठीक है, यदि या अगर शुरू होता है। और परिणाम बताने वाला वाक्य जो होता है तो या तब से होता है। तो या तब से। ठीक है, परिणाम बताने वाला वाक्य क्या होता है? तो या तब से शुरू होता है। ठीक, तो शर्त बताने वाला वाक्य यदि या अगर से शुरू होगा और परिणाम बताने वाला तो या तब से शुरू होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा। तो शर्त बताने वाले वाक्य में हम कम से कम 5-6 टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे, जो पूरा शर्त बताने वाले वाक्य को पूरी तरह से सिस्टम में रख देगी। ओके, तो जब हम पहले बनाने चलते हैं, ठीक है, पहला रूल ये क्या कहता है, ये समझ गए ना आप लोग। कंडीशनल सेंटेंस शर्त बताने वाले वाक्य, इसमें दो उपवाक्य होंगे, एक शर्त बताने परिणाम था, मतलब एक कंडीशन बताएगा और एक क्या बताएगा? रिजल्ट बताएगा। ओके, ये यदि या अगर शुरू हो गया या तो या तब से शुरू होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका रूल नंबर 1। इसका रूल नंबर 1 जो सेंटेंस बनाने का नियम है उसको देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इसका रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 कहता है, यदि शर्त बताने वाला ठीक है, शर्त बताने वाला, यदि शर्त बताने वाला उपवाक्य और परिणाम बताने वाले उपवाक्य दोनों किस में हो? फ्यूचर में हो। किस में हो? दोनों फ्यूचर टेंस में हो। दोनों किस में हो? फ्यूचर टेंस में हो। ध्यान दीजिएगा, शर्त बताने वाला और परिणाम बताने वाले यदि दोनों उपवाक्य क्या हो? फ्यूचर में हो, तो हम क्या करते हैं? कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको इंग्लिश में? तब हम
शर्त बताने वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। हो गया। तब हम पहले क्या करेंगे, शर्त, तब शर्त बताने वाले वाक्य को या उपवाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। और परिणाम बताने वाले वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। किस बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस बना दीजिए। यदि कब, यदि शर्त बताने वाले और परिणाम दोनों वाक्य फ्यूचर में हो तब हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो शर्त बताने वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और परिणाम बताने वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, अब जैसे कह दिया जाए आपसे, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। ठीक है, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। इफ, यदि या अगर के लिए क्या, देखिए पहले बात सुन लीजिए। यदि मैं आगरा जाऊंगा, क्योंकि ये भी वाक्य जाऊंगा आया, ये फ्यूचर में है, और ताजमहल देखूंगे फ्यूचर में गया, दोनों फ्यूचर में गए ना। यानी शर्त बताने वाले परिणाम बताने वाले दोनों किस में गए, फ्यूचर में गए। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों फ्यूचर में चले गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम शर्त बताने वाले वाक्य बनाएंगे और यदि के लिए हम इफ लगाते हैं, यदि या अगर के लिए हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। और ये मैं आगरा जाऊंगा किससे बनेगा, शर्त है ना, ये प्रेजेंट फिर बनेगा। इफ आई गो, आई के साथ वो का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट डिफिनिट में, आई गो टू आगरा। इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। तो क्या करूंगा मैं, ताजमहल ना, तो आई सेल भी लगाते हैं। अब ज़्यादा प्रचलित क्या हो गया, विल हो गया। आई विल सी द ताज। ठीक है, आई विल सी द ताज, समझ रहे होंगे। इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। ठीक है, इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। यह बात आप लोग क्लियर हो गया ना। इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए एक और, अगर मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, 100 रुपये नहीं दूंगा, तो क्या तुम, हो गया, तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे। अगर मैं तुम्हें 100 रुपये नहीं दूंगा तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे। मेरी बात सुनो, ये भी कंडीशन है कि नहीं। अगर मैं तुम्हें 100 रुपये नहीं दूंगा, यदि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे। यानी इसमें एक वाक्य किस में गया, दूंगा फ्यूचर में गया, तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे फ्यूचर में गया, दोनों किस में गए, फ्यूचर में गए। तो शर्त बताने वाले वाक्य को किस बना देंगे, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमने कहा शर्त बताने वाले उपवाक्य किसे बनाएंगे, हम प्रेजेंट
इंडेफिनिट बनाएंगे, किसमें, प्रेजेंट में है। तो इसमें क्या है, यदि मैं तुम्हें 100 रुपये नहीं दूंगा तो क्या बोलेंगे, इफ़ आई डू नॉट गिव यू, इफ़ आई डू नॉट गिव यू, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है ना ये। इफ़ आई के साथ डू लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। इफ़ आई डू नॉट गिव यू क्या, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, इफ़ आई डू नॉट गिव यू 100 रुपीज़। तो उसके बाद क्या है, तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे, तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे, तो क्या कहेंगे, विल यू शूट मी। फ्यूचर में चला गया, फ्यूचर टेंस में ना, विल यू शूट मी हो गया, विल यू शूट मी। तो आपने रूल पहला देखा, यदि शर्त बताने वाला वाक्य और परिणाम बताने वाले उपवाक्य दोनों किस में हो, दोनों फ्यूचर टेंस में हो, दोनों फ्यूचर टेंस में हो तो शर्त बताने वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और परिणाम बताने वाले वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट बना देंगे, फ्यूचर टेंस बना देंगे। ये था रूल नंबर 1 दोस्तों, ठीक है। एक क्या था, रूल नंबर 1 था। एक और देख लीजिए, इसको हटा दें, अब लोग लिख लीजिएगा वीडियो बैक करके। अब देखिए, अगर सरिता मीरा के साथ टहलने नहीं जाएगी, अगर सरिता मीरा के साथ टहलने नहीं जाएगी तो क्या वह बीमार पड़ जाएगी, पड़ जाएगी। ठीक है, ये सेंटेंस है। अगर सरिता मीरा के साथ टहलने नहीं जाएगी तो क्या वो बीमार पड़ जाएगी। इसको आप लोग को बताना है, कैसे बताएं, ठीक है। अगर सरिता, यदि या अगर, तो देखो टहलने नहीं जाएगी तो ये फ्यूचर में है शर्त, तो क्या बीमार पड़ जाएगी, फ्यूचर में है। तो शर्त और परिणाम बताने वाले दोनों उपवाक्य क्या हैं, फ्यूचर टेंस में है। किस में है, दोनों ही किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो हम कैसे बदलेंगे, पहले हम शर्त बताने वाले वाक्य को बदलेंगे ना, ठीक है, प्रेजेंट फिल्म में। तो इफ सरिता डू या डज नॉट, इफ सरिता डज नॉट, हो गया, मीरा के साथ टहलने जाएगी, गो टू वॉक, टहलने जाएगी किसके साथ, विद मीरा। इफ सरिता डज नॉट गो टू वॉक विद मीरा, तो क्या वो बीमार पड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़, विल शी बी फॉल इल, विल शी बी फॉल इल, ओके। तो क्या वो बीमार पड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये वाला पार्ट आपका हो गया, कंडीशनल सेंटेंस का ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में क्या देखा, यदि शर्त बताने वाला उपवाक्य और परिणाम बताने वाले उपवाक्य जो हैं दोनों फ्यूचर टेंस में हो, तो कंडीशनल जो शर्त बताता है उसको प्रेजेंट फिल्म में, और परिणाम बताने वाले को फ्यूचर में।
या फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर मान लीजिए अगर कंडीशनल सेंटेंस के दोनों उपवाक जो हैं उनका स्वरूप जो है दोनों वर्तमान काल से ही है, दोनों प्रेजेंट में ही है, तो उसको उसी टेंस प्रेजेंट में ही बना देंगे जिस टेंस में है। ठीक है, क्या कहता है, यदि शर्त बताने वाला और परिणाम दोनों क्या है भाई, दोनों एक ही टेंस में है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में है। दोनों ही प्रेजेंट टेंस में, यदि शर्त और परिणाम बताने दोनों वाक किस में है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, दोनों ही क्या हैं, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो हम कैसे बदलेंगे, यदि कंडीशनल सेंटेंस के दोनों वाक्य क्या है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में हैं, तो इनको हम दोनों को किस में बदल देते हैं, दोनों को इसी टेंस में बदल देंगे। ओके, जिस टेंस में है, जैसे अगर यह कार्य तुम करना चाहते हो, कार्य तुम करना चाहते हो तो कर लो, तो अभी कर लो। तो अभी कर लो। ठीक है, अगर यह कार्य तुम करना चाहते हो तो अभी कर लो। ओके, तो करना चाहते हो तो अभी कर लो, इसका मतलब आप समझ जाइए क्या कहना चाहते हैं कि ये काम प्रेजेंट का ही है, दोनों अभी कर लो ना, प्रेजेंट में ही कर लो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इफ़ यू, प्रेजेंट में बने इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू, यदि तुम चाहते हो, टू क्या, डू दिस वर्क, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू डू दिस वर्क, हो गया, यदि तुम यह काम करना चाहते हो तो अभी कर लो, तो क्या बोलेंगे, डू इट नाउ, डू इट, डू इट नाउ, डू इट नाउ, अभी कर लो। ओके, डू इट नाउ। ऐसे एक सेंटेंस है, अगर अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, से मिलना चाहते हो, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे कार्यालय पर आओ, आओ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे कार्यालय पर आओ। क्यों, तो इसको किसे बनाएंगे, इफ यू वांट टू सी मी, सी मतलब देखना, मतलब मिलना, इफ यू वांट टू सी मी, इफ यू वांट टू सी मी, अभी तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे कार्यालय पर आओ, तो क्या बोलेंगे, कम टू माई ऑफिस, कम टू माई ऑफिस। क्यों, कम टू माई ऑफिस, इफ यू वांट टू सी मी, कम टू माई ऑफिस। ओके, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे कार्यालय पर आओ। ठीक है,
तो तुम मेरे कहाँ आओ, कार्यालय पर आओ। आर यू गेटिंग? ये हो गया। तो दोस्तों ये सब सेंटेंस जो है कंडीशनल के, अभी रूल 1 ही हुआ, रूल 2 ही हुआ, अभी 5 6 7 रूल हैं, ठीक है। और मैं पहले बता दिया था कि आपको वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। हो गया 20 मिनट, हो गया 25 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इतना रहने दूँ, ताकि आप लोग बनाइए, ऐसे सेंटेंस देखते रहिए, ठीक है। और इससे मैं कुछ सेंटेंस बोल देता हूँ, जैसे पहले रूल पर जब दोनों फ्यूचर में हो, शर्त बताने वाले परिणाम बताने वाले, उसको आप बनाइएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे यदि वर्षा होगी तो क्या तुम विद्यालय नहीं जाओगे? नोट करिए, यदि वर्षा होगी तो क्या तुम विद्यालय नहीं जाओगे? ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा लिखिए, अगर मीरा स्कूल नहीं जाएगी तो क्या तुम भी स्कूल नहीं जाओगे? यदि मीरा स्कूल नहीं जाएगी तो क्या तुम भी स्कूल नहीं जाओगे? ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा लिख लीजिए, यदि मैं घर आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। यदि मैं घर आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। ओके, यदि मैं घर आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। नेक्स्ट है, यदि यदि तुम अपना पाठ नहीं याद करोगे, यदि तुम अपना पाठ नहीं याद करोगे तो सर तुम्हें डंडे से पीटेंगे। तो सर तुम्हें डंडे से पीटेंगे। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। ओके, अगला लिखिए, अब जैसे मतलब रूल नंबर 1 पे हो गया, अब रूल नंबर 2 पे लिख लीजिए, जिसमें दोनों शर्त और परिणाम बताने वाले दोनों वाक्य इसमें प्रेजेंट में हो ना। हाँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखिए, यदि तुम खाना खाना चाहते हो तो जल्दी से खा लो। यदि तुम खाना खाना चाहते हो तो जल्दी से खा लो। ठीक है, अगर मैं किताब खोलता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ। अगर मैं किताब खोलता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस आप कोशिश करिएगा बनाने की। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कंडीशनल सेंटेंस अभी बाकी है, अभी 5-6 रूल बाकी हैं अभी इसके। मान के चलिए 2 वीडियो और आएंगे तो उसके बाद कंप्लीट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।